फिजिकली नॉट एक्टिव एंड मेंटली टायर्ड, ये आज के ज़माने में हर दूसरे इंसान की कहानी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल। हम जिस तरह से सुबह उठते हैं, जिस तरह से रात को सोते हैं, किस तरह का खाना खा रहे हैं, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप जिम चले जाएं, योगा क्लास चले जाएं और योगा करें, तो शायद आपके लिए वो बहुत मुश्किल लगता है। वो लगता है कि कैसे शुरू करूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपने आप को हेल्प करना चाहते हैं और आपकी बॉडी और आपका माइंड क्रेव कर रहा है उस चीज़ के लिए, तो ये प्रैक्टिस आपके लिए है। ये एक फुल योगा क्लास नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जो आपकी इनर हीलिंग को एक्टिवेट करेगा, आपको अच्छा महसूस कराएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीडियो के साथ साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल योगा विद रूबी ठाकुर में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैट बिछा लें और बैठ जाएं। अगर आप नीचे बैठ सकते हैं, और अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप बेड पे भी बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं। बस अपनी रीढ़ की हड्डी स्पाइन को सीधा कर लें और आलती पालती लगा लें। इस तरह से क्रॉस लेग बैठ जाएं और शुरुआत करेंगे हम अपने शोल्डर मूवमेंट से। तो अपने शोल्डर को सांस भरते हुए इस तरह कान की तरफ लें और सांस छोड़ते हुए पीछे करें। सिंपल एंड जेंटल मूवमेंट 10 बार करेंगे इसको। इनहेल करें, एक्सहेल बैक, इनहेल, एक्सहेल बैक, इनहेल, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। अब करेंगे इसको दूसरी तरफ। तो पीछे से आगे की तरफ लाएंगे। इनहेल पीछे ले जाएं, एक्सहेल आगे की तरफ। आप देखेंगे कि ये सिंपल मूवमेंट करने से भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जाने अनजाने अपनी बॉडी में टेंशन को, टाइटनेस को स्टोर करते हैं। 4 और बार करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स। दूसरी मूवमेंट हम नेक के लिए करेंगे। तो इनहेल करते हुए अपने चिन को ऊपर की तरफ ले, एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ। ऐसा हम 4 बार करेंगे। तो शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सहेल। ध्यान रखें, जब आप नीचे करें अपने चिन को तो ज़्यादा चेस्ट की तरफ ना लेके अपने कॉलर बोन की तरफ ही रखें चिन को। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, one more, inhale, exhale, सेंटर। अब करेंगे हम साइड वेज स्ट्रेच। तो अपने कान को अपने कंधों की तरफ ले जाएं। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए कान कंधों की तरफ। यहाँ ध्यान रखें, अपने कंधों को ना उठाएं, कंधों को नीचे रखें, कान को ले जाएं। इनहेल, वापस आएं। अब राइट ईयर टुवर्ड्स राइट शोल्डर। ये जो स्ट्रेच आ रहा है साइड में, इसको फील करें, थोड़ा रुकें एंड रिलीज। क्या आपको पता है कि आप अपने कंधों में, अपने नेक एरिया में कितना स्ट्रेस स्टोर करते हैं? अगर आपने ये मूवमेंट अभी करी है तो आपको अगर अच्छा महसूस हो रहा है तो समझ लीजिए कि बहुत स्ट्रेस था, तभी आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट मूवमेंट हम करेंगे, जस्ट इंटरलेस करें अपने हाथ को इस तरह से, टर्न करें अपने पाम को और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं। अपने पाम को स्ट्रेच करें टुवर्ड्स द सीलिंग। तो ये जो एरिया है इसको अच्छे से स्ट्रेच करवाएं और अपने साइड बॉडी में स्ट्रेच को फील करें। सीधे बैठें। यहाँ पे 4 से 5 ब्रेथ लेंगे हम। यहाँ पे 2, 3,
4 एंड 5। रिलीज। नेक्स्ट स्ट्रेच जो हम कर रहे हैं साइड बॉडी के लिए कर रहे हैं, तो अपने राइट हैंड को इन लाइन विद योर राइट हिप ऐसे रखा, यहाँ से लेफ्ट हैंड उठाया और अपने आप को स्ट्रेच देंगे। यहाँ पे ज़्यादातर गलती ये होती है कि हम ऐसे कर लेते हैं ये स्ट्रेच करने के लिए, ये ना करें। अपने शोल्डर को नीचे करें और इस तरह से स्ट्रेच करें, होल्ड करें इसको। 5 4 3 2 1। इनहेल करें, एक्सेल। अब लेफ्ट हैंड इधर रखें, राइट हैंड को उठाएं, लेफ्ट एल्बो को थोड़ा बेंड किया एंड देन होल्ड। 5 4। यहाँ पे ध्यान रखें चेस्ट को क्लोज ना होने दें, ओपन रखें एंड 2 1। कम बैक, रिलीज। अब मैंने, अगर आपने पैर क्रॉस करके आप बैठे हैं तो आप देख रहे हैं कि मेरा लेफ्ट लेग आगे है और राइट लेग पीछे है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लूज करेंगे हम। लूज से मतलब ये है अगर आप ऐसे बैठे हैं तो ऐसे कर लें इसको, ठीक है। और अब धीरे धीरे हाथ को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे। ऐसे में हिप्स को पीछे प्रेस करके रखें अच्छे से और अपने हाथ को आगे करें। ये बहुत अच्छा स्ट्रेच देगा आपके हिप्स को, आपके साइड स्पाइन को। स्टे हियर फॉर 5 4। नॉर्मल ब्रीदिंग। 3 2 1। रिलीज करेंगे। अब पैर की पोजीशन चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग आगे। दोनों हाथ आगे ले जाएं, वॉक करें, हिप्स को पीछे प्रेस करें। और अगर आपने अब राइट रखा है तो राइट हिप में इसको फील करें, इन छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। तो जब आप यहाँ पे हैं तो अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें और अपने हाथ को लंबा करें। इससे आपके हिप में एक अच्छा सा स्ट्रेच आएगा। धीरे से वापस आएंगे एंड देन कम बैक, रिलैक्स। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम किसी भी पोज में जब रह रहे हैं तो वहाँ हम ब्रीथ करें अच्छे से और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की बजाय रिलैक्स। योगा में कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। जिस भी आसन में हम स्थिरता के साथ, सुख के साथ रह सकते हैं, वही एक आसन है। तो हमें सुख प्राप्ति के लिए या हमें सुख मिले, उसके लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है। तो हो सकता है अभी इतना सा जा करके ही मैं सुख में हूँ और मुझे स्ट्रेच भी आ रहा है, तो यहीं रुकेंगे। हम बहुत ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करने में अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हम पोज करने जा रहे हैं वो है कैट एंड काउ और मर्जरी आसन। तो उसके लिए आप इस तरह से टेबल टॉप पे आ जाएं। ये जितने भी आसन हम कर रहे हैं वो बहुत सिंपल येट वेरी इफ़ेक्टिव, बहुत अच्छे आसन है ये। तो अपने पैरों में थोड़ा गैप दें, हाथों में शोल्डर जितना गैप। अब यहाँ से इनहेल करें, सांस भरते हुए बैक को इस तरह से आर्च करें, पेट को नीचे की तरफ। सांस छोड़ते हुए राउंड करें, इनहेल करें, इसको हम 6 बार करेंगे। एक्सहेल करें, राउंड योर बैक। अपने बैक को फील करें, यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है। इनहेल, सांसों के साथ करने की कोशिश करें हर चीज को। सांस छोड़ते हुए एक लास्ट टाइम इनहेल, आर्च योर बैक, लुक अप। एक्सहेल, राउंड योर बैक। यहाँ से अपने टोस को इस तरह पॉइंट करें और अपने हिप्स को अब हील्स की तरफ ले जाएं और अपने सर को नीचे लगाने की कोशिश करें। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे सर को नीचे लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है किसी भी रीज़न से, तो हम यहाँ पे ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे पास योगा ब्लॉक है तो मैं ब्लॉक ले रही हूँ। आपके पास अगर नहीं है तो आप कोई कुशन लें या फिर कोई मोटी किताब, कुछ भी, ठीक है। दोनों हाथ को ऐसे रखें और अपने सर को नीचे लगा लें कुछ इस तरह से। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, जैसे 4 से 5 डीप इनहेल एक्सहेल के लिए। जब आप यहाँ पे इस पोज में हो तो अपने साइड बॉडी को, इसको महसूस करें कि कैसे इनहेल करने पर ये एक्सपेंड हो रहा है, एक्सहेल करने पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये छोटे छोटे कनेक्शन बनाएं
इससे आप प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। अब आप अपने हिप्स पे बैठ जाएं और अपने पैरों को इस तरह सीधा कर लें। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस तरह बैठना भी बहुत कंफर्टेबल ना हो। लोग ऐसे बैठते हैं क्योंकि उनसे सीधा नहीं बैठा जा रहा। कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, ब्लैंकेट फोल्ड करके अपने हिप्स के नीचे लगाएं, उससे आपके स्पाइन को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ पे मैं एक कुशन यूज़ कर रही हूँ। आप भी ऐसा कुछ कुशन ले सकते हैं या बोल्स्टर ले सकते हैं या ब्लैंकेट ले सकते हैं। इस तरह इस पर फोल्ड हो जाएं और अगर आपके हाथ पहुँचते हैं आपके पैरों तक बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुँचते हैं तो जहाँ भी आप हैं वहीं पर आपको इसके ऊपर अपने सर को लगा देना है ऐसे। अगर आपने अपने सर को ऐसे रखा है तो थोड़ी देर बाद अपने सर को चेंज भी करें, दूसरी तरफ रखें, फिर धीरे से उठ जाएं एंड रिलीज करें। इसके बाद हम आज की प्रैक्टिस का लास्ट पोज करने वाले हैं, जो कि एक रिलैक्सेशन प्लस हार्ट ओपनर एंड हिप ओपनर पोज है। ये एक रेस्टोरेटिव पोज है जिसको क्रिएट करने के लिए आपको एक बोल्स्टर चाहिए और शायद आपको ब्लॉक भी चाहिए हो। अगर ब्लॉक ना मिले या ना हो आपके पास तो आप 2 और तकिए ले सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं, आपके पास अगर अभी तकिए हैं तो तकियों का इस्तेमाल करें। आप पैरों को इस तरह जोड़ दें और बटरफ्लाई वाली पोजीशन में रखें, ठीक है। एक तकिए को आप अपनी कमर से इस तरह लगाएं, ठीक है, और हम धीरे से अब अपने स्पाइन को इसके ऊपर ले जाएंगे और लेटेंगे। तो जैसे मेरे घुटने नीचे जा रहे हैं, हो सकता है आप में से कईयों का नहीं जाता हो, और वैसे भी इस प्रैक्टिस में हम थोड़ा सपोर्टेड रहना चाहते हैं, तो इसलिए ब्लॉक या तकिया ज़रूर रखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए कैसे जाएंगे, धीरे धीरे इसके ऊपर लेटेंगे। अब मेरे नीज वैसे नीचे जा रहे हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा और सपोर्ट के लिए इसको ऐसे लगाऊंगी। तो इसको थोड़ा सा तिरछा करके इस तरह से, देख रहे हैं ये, और इसके ऊपर लेट जाएंगे। अब ये पोजीशन में क्या हो रहा है, पैसिवली आपके हिप्स ओपन हो रहे हैं क्योंकि हमने स्पाइन को सपोर्ट दिया है, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है बैक पे। चेस्ट मेरा खुला हुआ है तो ये हार्ट ओपनर का काम भी कर रहा है। दोनों हाथों को साइड में रखें, थोड़ा सा हिप से दूर, यहाँ से बहुत पास में ना रखें, ऐसे, ताकि शोल्डर्स भी रिलैक्स रहें। और अपनी आँखों को बंद करें। इस पोज में हम 2 मिनट रुकेंगे। सुप्त बद्ध कोणासन कहते हैं इसको। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपनी आँखों को बहुत जेंटली क्लोज करें और बंद आँखों से अपने चीक्स या अपने चेस्ट की तरफ देखने की कोशिश करें। अपने आई बॉल्स को ऊपर ना जाने दें। फील द सपोर्ट ऑफ द कुशन ऑन योर बैक एंड देन लेट गो। छोड़ दें अपने आप को पूरा। 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुकेंगे। इस पोज में आपका डायफ्राम को बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा है, तो ब्रीद इन ब्रीद आउट पे फोकस करें। मैं आपको बताऊंगी कि वापस कैसे आना है, तो प्लीज़ जल्दबाजी में वापस ना आएं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी इससे वापस कैसे आते हैं।
तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब धीरे से वापस आने के लिए पहले तो अपने घुटनों को एक दूसरे की तरफ लाएं। ये ब्लॉक को हटाएं यहाँ से। बहुत जल्दबाजी ना करें, धीरे से स्लाइड करेंगे और साइड करवट लेट जाएंगे ऐसे। अब हाथ का सहारा लेके उठ के बैठ जाएंगे। अब हमने जितने आसन हमें प्रैक्टिस करने थे वो हम कर चुके हैं। 2 प्राणायाम जो हम प्रैक्टिस करेंगे, एक है नाड़ी शोधन प्राणायाम और एक है भ्रामरी। तो शुरू करते हैं नाड़ी शोधन के लिए। आप इस तरह क्रॉस लेग बैठ जाएं। अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखें, इंडेक्स और थंब टच, और अपने घुटने पे रखें, एल्बो बेंड। राइट हैंड में विष्णु मुद्रा लगाएं, राइट थंब राइट नॉस्ट्रिल पे, चेहरा रिलैक्स, इनहेल थ्रू लेफ्ट। इस प्रैक्टिस को हम 9 बार करेंगे। सो लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, और राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, 1 राउंड हुआ। इस तरह हम 9 बार करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं। Last 2. Once you are done, आँखों को जल्दबाजी में ना खोलें, दूसरे हाथ को भी ज्ञान मुद्रा में रखें, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स। ऑब्जर्व द ब्रेथ, ऑब्जर्व द आफ्टर इफेक्ट ऑफ दिस प्राणायाम। लास्ट प्राणायाम करेंगे हम, भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए अंगूठे से अपने कानों को बंद करेंगे, अपनी छोटी उंगली लिप्स की तरफ, रिंग फिंगर नाक के पास और मिडिल फिंगर भी नाक के पास, और अपनी इंडेक्स फिंगर आप अपने फोरहेड पे इस तरह अपने हाथों को रखेंगे और थंब से बंद करेंगे। इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए हमिंग साउंड लाइक इसको प्रोड्यूस करेंगे। 5 बार करते हैं। जब फिनिश हो जाएगा तो हाथ ज्ञान मुद्रा में एंड रिलैक्स। शुरू करते हैं।
तो जैसा कि आपने देखा कि हमें बहुत सारे मूवमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है अगर हम अच्छा महसूस करना चाहते हैं। जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस से भी हम बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं। अगर आपने मेरे साथ ये प्रैक्टिस करी है तो अभी आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे, और अगर आपने नहीं करी है तो सेव कर लीजिए इसको और इसको बाद में प्रैक्टिस कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपने कैसा महसूस किया। इस तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।